हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर है ना, मुझे मेहंदी लग रही है और मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि मैं बहुत जल्दी से मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ा डॉक्टर ने मना किया है। तो हम लोग रुक रुक के थोड़ी थोड़ी सी मैंने मेहंदी लगा ली थी। तो यहाँ पर है ना, मेरी अम्मी ने काजू बादाम भी कट कर दिए थे, तो मैं ये भी लेके चली जाऊंगी। तो मैंने वो जो येलो ड्रेस सिली थी ना, तो ये वही दिन से अभी व्लॉग बन रहा है। तो मैं चांद रात का भी बनाऊंगी और मेहंदी लगाते भी बना लूँगी और ईद का और बासी ईद का ही बना लूँगी। तो छोटा छोटा सा व्लॉग है, लेकिन आप लोग है ना स्किप मत करना, बहुत अच्छा लगेगा शायद आप लोगों को मेरा व्लॉग ईद वाला। तो यहाँ पर देखिए मेहंदी पूरी सूख सूख के गिर रही थी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मेहंदी लगा रहे थे। तो यहाँ पर है ना, अम्मी पूछ रहे थे कितना दो, मेरी जितना देने का उतना दो। तो पहले ना मेरे अब्बा थे ना, तो मेरे अब्बा ना भर भर के मेरे को देते थे। तो अम्मी ना, मैं बोली अम्मी आधा आधा तो भी कर दो, क्योंकि मैं लेके जाती हूँ ना तो फिर कम पड़ता है ना, तो फिर मैं वापस से लेके जाती हूँ। तो अम्मी ने यहाँ पर है ना इतना सारा सारा भर दिए थे और अपने में से भी इतना सारा मेरे को डाल दिए थे। मैं इतना सारा क्यों कट करती हूँ पता है? तो कि शादाब के ऑफिस में ना मैं 10 लीटर शीरकुरमा बना के देती हूँ। तो अभी शायद मैं नेक्स्ट वीक दूंगी, क्योंकि शादाब बोल रहे थे कि मंडे को ही लेके जाना है मुझे। तो इसके लिए मैं इतना सारा लेके जाती हूँ, वरना मुझे इतने की ज़रूरत भी नहीं होती है उसमें डालने के लिए। अभी मैं 3 लीटर में इतना सारा डालती हूँ, तो 10 लीटर में तो काफ़ी लगता है। तो इसके लिए मैं लेके जाती हूँ। और ये है ना, मुझे समझो पूरा साल भर ये जो कटा हुआ काजू बादाम है ना, ये पूरा साल भर अभी चलने वाला है। फिर बीच में चाहे मैं खीर बनाऊँ, शीरकुरमा बनाऊँ या रवा बनाओ, सब में मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। इतना सारा होता है ये। तो यहाँ पर है ना सारी पोटलियाँ बन गई थी। तो देखिए अभी थोड़ा ब्रेक लिए थे हम लोग ने, अभी यहाँ पे आगे का मेहंदी लगाना चालू कर दी। तो ये मेरा ना एक आदत है, मैं ना पीछे ना सीधे हाथ पे शादाब का ना नाम लिखाती ही हूँ मेरा। तो यहाँ पर देखिए नाम है ना लिख के हो चुका था। तो फिर अभी पीछे की मेहंदी कंप्लीट होंगी और जो टिप्स है ना मैं ना घर पे आके लगाऊंगी। मैंने ना शादाब को घर पे ही बोल दी थी कि तुम है ना मेहंदी पोर कर देना मेरी फिंगर्स पे और मैं फिर उसको फैला दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना आते आते बाइक पर ही मेहंदी पूरी निकाल दी थी कि घर में ना गिरे। इतना बचने के बाद भी अभी ये टिप्स तो गिरने ही वाले, इतनी मेहंदी गिर रही थी ना। मैंने ना पैर पे लगाने के लिए मेहंदी लेकर आ गई थी, फिर मैंने ना उसको तिवासी की ईद के दिन है ना फेंक दी वो मेहंदी को, क्योंकि मैं रख के क्या करूँ उसमें ना फिर कलर नहीं आता है, कलर भी जल्दी चढ़ जाता है, फिर रिमूव भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं शादाब को इतना बड़बड़ कर रही थी, उनको ना डालने ही नहीं आ रहा था, इतना दूर पकड़ रहे थे कौन, तो मेरे फिंगर नेल्स पे ना लग जाए, मैं इसके लिए ना उनको बोल रही थी कि आप आराम से डालो। तो यहाँ पर देखिए ये ना मैंने एक गला मंगाई हूँ मनी बैंक। तो ये ना 1 लाख रुपए का मनी बैंक है। मीन्स इसमें अगर हम जैसा उस पर लिखा हुआ है ना नंबर, उसके हिसाब से अगर नोट डालेंगे ना तो पूरा 1 लाख रुपया जमा होगा। मैं बोली मंगा लेते, चाहे 1 लाख रुपया 1 साल में हो या 1.5 साल में हो या 2 साल में हो, 1 लाख रुपया जमा तो हो जाएगा। तो इसके लिए ना ये मैंने मंगाई थी, 200 रुपये का आया था, बहुत अच्छा एकदम टिकाऊ मजबूत है, लकड़ी का है। तो देखते कितने दिन में जमा होते। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को खुद मेहंदी लगाई हूँ। तो ये है ना चांद रात का दिन है, मॉर्निंग में मैंने उसको मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम है, काम तो है ही, और फिर अभी ये मेहंदी लगने के बाद है ना उसको स्टडी भी मैंने करानी थी, क्योंकि बासीत को एग्ज़ाम था और फिर बासीत को अम्मी के भी घर पे जाना था। तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रिपरेशन उसको मुझे कराना था। तो देखिए मैं मिस्टर DIY गई थी ना, वहाँ से ना ये स्प्रिंग वाले रबर बैंड लेकर आई थी। एक्चुअली मैं ना दूध लाने के लिए गई थी और ये ग्लव्स लेने थे मुझे बर्तन धोने के लिए। मेरे ग्लव्स है ना फट गए ना, तो उसमें पानी जा रहा था, तो फिर ये न्यू ग्लव्स भी मैंने लेकर आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी ये नेक्स्ट डे है, मीन्स इवनिंग है, ये शाम है। इफ्तारी बनाने में जा रही थी ना, तो मैं सोची कि ये पर्दा है ना मैं लगा देती हूँ। तो देखिए मेरी मेहंदी को कितना कलर आया। मेहंदी वाले हाथ से अलग ही एक गेटअप आता है हाथों के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पर्दा लगा दी हूँ और अभी यहाँ पर इफ्तारी के लास्ट रोज़ा है, चांद रात है आज। तो यहाँ पर मैंने इतना सारा सब एकदम अच्छे से इफ्तार रेडी की थी। मैंने ना चिकन के सैंडविच, मालपुआ,
फिरनी, ये सब बाहर से लेकर आई थी। सैंडविच और भजिया मैंने घर में बनाई थी। अभी मगरिब के बाद का टाइम है ये। मैं ना मोस्टली ना शीरकुरमा ना रात को ही पकाती थी, बट जुनैना ने बहुत ज़िद कर रही थी। उसको शूज़ नहीं लेकर आए थे ना हम लोगों ने। एक्चुअली उसके साइज़ का ना अभी मिलता ही नहीं। एक तो बड़ों में भी उसकी साइज़ नहीं होती है और छोटों में भी नहीं। हम लोग कितनी दुकानें, कितने स्टोर्स वगैरह घूम लिए, कहीं तो बहुत एक्सपेंसिव था, कहीं तो ना उसकी साइज़ नहीं मिल रही थी। तो फिर यहाँ पर अभी मैंने पतीली में ना पानी गर्म करके डाल दी और उसको फेंक दी एक जोश लेके। तो यहाँ पर है ना इस साल मैं सिर्फ 3 लीटर का ही शीरकुरमा बनाऊँगी, नहीं तो मैं 4-5 लीटर का बनाया करती थी, क्योंकि मैंने ना अम्मी के यहाँ पे जाना था और हर साल मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं डायरेक्ट तिवासी ईद को ही जाती थी। तो ये भी शीरकुरमा ना मुझे तिवासी तक के ही चला था, 3 लीटर शीरकुरमा, क्योंकि बच्चे तो इतने शौक़ से पीते नहीं। समझो मैं अपने लिए इतना शीरकुरमा बनाती और दिन भर शीरकुरमा पीती रहती हूँ 3 दिन तक। खाने के बाद, उठने के बाद, सोने से पहले दवाई की तरह मैं शीरकुरमा पीती हूँ। हम लोग छोटे छोटे थे ना, मेरा बड़ा भाई और मेरे, तो हमेशा लास्ट जो लेफ़्ट ओवर शीरकुरमा रहता था ना, हम लोग झगड़ा करते थे और फिर आधा आधा पीते थे लास्ट में एकदम। अब तो क्या बड़े हो गए, तो मैं तो अपने घर पे रहती हूँ। अभी उसका भी शौक़ है ना ख़त्म हो गया शीरकुरमा पीने वाला। तो देखिए ये ईद की सुबह है, माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब वाइट कुर्ते पैजामे में, टोपी में। तो मैं उठी थी ना 7:30 बजे, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली कि कितना अच्छा लग रहा है रोड पे। तो यहाँ पर है ना मैं शीरकुरमा बघाड़ने की तैयारी कर लूँगी। मैंने दूध है ना गर्म को रख दी हूँ। आपको दिख रहा होगा धूप कितनी चमक रही है स्टोव पे। ये ना मेरे आँखों पे ना रिफ्लेक्ट करती है, तो शायद मुझे ना अभी आदत नहीं थी, अब थोड़े दिन में ना मुझे इसकी भी आदत हो जाएंगी, ये उजाले की। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल दी हूँ। अभी सेवई डाल के अच्छे से उसको रेड कर लूँगी। रेड करके फिर मैं इसमें काजू बादाम डाल दूँगी। तो सेवई को अच्छे से रेड करने से ना, और थोड़ा सा उसको पानी डाल के यही तपेली में पका लेंगे ना, तो अच्छा कलर आ जाता है शीरकुरमे में। तो देखिए यहाँ पर सेवई अच्छी से रेड हो गई थी, तो मैंने काजू बादाम डाल दी हूँ। अभी पानी और शक्कर में डाल के एक जोश लेके फिर मैं इसको शीरकुरमे में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप पानी पूरा भर के डाल दी हूँ। ये 1/2 लीटर का एक मग है, ये मेजरिंग कप। तो यहाँ पर है ना मैं 3 चम्मच शक्कर डालूँगी, क्योंकि चम्मच है ना बहुत बड़ा है। तो 1 लीटर में है ना, मैं हमेशा खीर भी बनाती हूँ ना, तो 1 चम्मच ही शक्कर डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और ऊपर से डाल दी थी। तो 3 लीटर में ना 3 चम्मच शक्कर एकदम परफेक्ट हो जाती है। अभी इसका हिसाब है ना मुझे बहुत अच्छे से हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी जोश आ गया है ना, तब मैं इसमें इसको डाल दूँगी शीरकुरमे में। तो ये जो सेवई का कलर है ना पानी में ना छूट जाता है, जो अभी मैं बॉईल कर रही हूँ। फिर शीरकुरमे में जाके ना शीरकुरमे में ना अच्छे से कलर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से वो पक गया था, थोड़ा रेडिश हो गया था ना पानी। तो फिर मैंने अभी शीरकुरमे में इसको डाल दिया। मैं पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी, कम से कम है ना मैं इसको आधा पौना घंटा है ना स्लो पे पकने दूँगी। तो देखिए यहाँ पे कितने जल्दी जोश आ गया है, क्योंकि मैंने दूध को बॉईल कर ली थी इसके लिए। तो यहाँ पर अभी ये स्लो पे पकता रहेगा। तो मैं जब तक अभी अपने घर का काम कर लूँगी, बेडशीट, पर्दे, वो सब मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी थोड़ा बहुत काम करके ना फिर मैं नहा के नमाज़ पढ़ लूँगी। अभी शादाब है ना नमाज़ चले गए। जुनैद भी ना नमाज़ जाने वाला था, लेकिन है ना वो नहीं गया। वो रात को 3:30 बजे सोया था ना, तो उसको उठा रही थी मैं, बट उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी। तो फिर शादाब बोले चलो मैं चले जाता हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो शादाब है ना पहली जमात में ही नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो यहाँ पर अभी जुनैद उठ गया था, तो फिर मैंने उसको नहला धुला के रेडी कर दी थी। थोड़ा है ना बच्चे लोग है ना डिस्टर्ब ही रहते हैं, क्योंकि ईद के दिन थोड़ा जल्दी उठते, नहाते गरम गरम पानी से, तो लोग को नींद जैसी होती है। तो टोपी है ना उसकी लूज़ हो रही थी और थोड़ा चिड़चिड़ाईपन कर रहा था। तो अभी शादाब और जुनैद है ना दोनों कब्रिस्तान चले जाएंगे। फिर लोग कब्रिस्तान से आएंगे, तब जाके जुनैद का थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। अभी लोग जाने वाले। तो यहाँ पर अभी जुनैद को याद आ गया था उसकी वॉच पहनने के लिए। तो देखिए थोड़ा खुश होने लग गया है वो अपनी वॉच को देख के। तो चश्मा और वॉच लगा के अभी वो कब्रिस्तान चले जाएगा। तो ये जो कुर्ता पैजामा जुनैद ने पहना है ना, मैंने ना शायद 1 महीना पहले ईद के ले ली थी। मार्केट में ना मिल रहा था ना बहुत सस्ते में, तो फिर मैं सोची कि इसको ले लेती हूँ। तो जुनैना भी यहाँ पर नहा कर देखिए कपड़े पहनी और पर्स पहले टंगा ली है। अभी रेडी होने का ठिकाना नहीं है, लेकिन पर्स के लिए तो दीवानी हो जाती है वो।
तो यहाँ पर ना मैं उसका बैंगल्स का ना रात को ही सेट बना के रखी थी, बट अभी थोड़ा मतलब मिक्स हो गई थी बंगड़ी, तो फिर मैं उसको वापस से उसका सेट वो रेडी कर रही हूँ कि कैसे था कैसे नहीं था। तो ये जो ब्लैक बंगड़ी है ना, ये पुरानी थी ना, तो थोड़ी सी ना उसको छोटी हो रही थी चढ़ाने में उतारने में। तो उतारने के टाइम पे तो है ना उसने साबुन लगा के ही उतारी थी, बट चढ़ाने के टाइम पे ना थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी, लेकिन ईद की खुशी में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि दुख रहा था। लेकिन रात को जब उसको रिमूव कर रहे थे ना, तो उसको बहुत पेन हो रहा था। तो फिर हम लोग ने एक हाथ की बंगड़ी है ना थैली पिना के निकाले थे और एक हाथ की उसने साबुन से निकाल दी थी। तो यहाँ पर है ना मैंने उसको बैंगल्स पिना दी हूँ, और ये वाला है ना मैंने उसके लिए हार लेकर आई थी। मीन्स एकदम फैंसी भी था और एकदम छोटू सा था कि गले में अच्छा भी लगे। वो डायमंड वगैरह के ना कुछ वक्त के बाद है ना वो भी काले हो जाते, तो इसके लिए ना मैंने इस बार ऐसा हल्का फुल्का सा ली थी उसके लिए। ईयरिंग्स भी और ये हार भी, इसके साथ ईयरिंग्स भी थे। तो ईयरिंग्स है ना थोड़े से लंबे थे ना, तो फिर मैंने ना उसको घर पे ही कट कर दी थी, तार उसकी छोटे कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर ये उसकी जो बाली है ना कान में, मैंने ना उसकी बाली, तो यहाँ पर अभी अपना दुपट्टा है ना वो घड़ी कर रही है। तो ये बेडशीट अच्छी लग रही थी मुझे, वीडियो में तो और ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। मैं एडिट कर रही थी ना वीडियो, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छी लग रही। तो यहाँ पर है ना मैं भी रेडी हो गई हूँ, नहा धो के मैंने नमाज़ पढ़ ली हूँ, बाल वाल बना ली। और है ना मैंने क्या की थी, कांदा कट करके ना कढ़ाई में ना स्लो पे रख दी थी कि स्लो 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 स्लो। मैं बार बार जा रही थी किचन में, फिर आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे बोर हो रहे थे, तो मैंने उन लोग को फ़ोन दे दी थी कि थोड़ा लोग का टाइम पास हो जाए। चिड़चिड़ हो रहा था एक्चुअली। यहाँ पर है ना उन लोग के इतने कोई फ्रेंड्स नहीं है, और अम्मी के यहाँ पे कैसा गली है नीचे, तो लोग खेल लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली रोड है, तो यहाँ पर मैं लोग को नीचे ना अकेला भेजती भी नहीं। तो ये वाले कड़े ना मैं नहीं लगाऊंगी, और सिर्फ काली बंगड़ी ना मेरे पास भी थी, तो उसमें सिर्फ मैंने ये वाइट एंड सिल्वर जैसी है, ये वाली मैं लेकर आ गई थी। तो ये वाली मैं पहन लूँगी। तो इतना परफेक्ट साइज़ मिला था ना, ज़रा भी खड़खड़ नहीं कर रही थी बंगड़ी। तो यहाँ पर मैं भी बंगड़ी पहन लूँगी। मैंने कपड़े तो पहन ली हूँ, बाल बना ली हूँ, तो अभी थोड़ा सा है ना मेकअप भी कर लूँगी मैं। और ज्वेलरी है ना मैं आर्टिफिशियल पहनूँगी, क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर था, तो मैं सोची कि अभी कहाँ गोल्ड पहनते बैठो। मैंने बासी ईद के दिन गोल्ड पहनी थी, अभी मैं आर्टिफिशियली पहन लूँगी सिल्वर कलर की। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों हाथ की बैंगल्स पहन ली हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैंने अच्छे से सेट बना के वो पहन ली थी। और ये वाला है ना नेकलेस में पहनूंगी, और उसका जो बीच का हिस्सा है ना वैसे सेम उसके ईयरिंग्स है। तो यहाँ पर मैं अपना पर्स भी रिमूव कर रही हूँ। मैं बोली ईद के लिए ली हूँ, तो आज इसको यूज़ में निकाल ही लेती हूँ। अभी तो कहीं जाना नहीं है मैंने, ईद के दिन मैं कहीं नहीं जाती हूँ, और बासी ईद के दिन मैं अम्मी के घर पे जाऊँगी। एक्चुअली एग्ज़ाम्स रहने के वजह से है ना मैं 5:30-6 बजे तो अम्मी के घर पे गई थी, फिर रात को आ गई थी, क्योंकि जुनैना को मुझे पढ़ाना था। दोनों भी दिन पढ़ाना था, ईद के दिन भी पढ़ाना था, बासी ईद के दिन भी पढ़ाना था। तो इसके लिए अभी ईद के दिन तो वो 6 बजे तक के कपड़े पहनी थी, दैन फिर वो स्टडी करने अपनी बैठ गई थी, क्योंकि उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर मेरा बैग भी रेडी हो गया है, तो ये टैग एक था, ये भी मैं रिमूव कर दूँगी। तो देखिए ये बैग है ना मुझे इतना पसंद आया ना, ऐसा लग रहा था मैं इसको कब यूज़ करूँ। तो शादाब तो अभी नीचे गए हैं, तो देखिए शादाब आ गए थे, और आके ना मैं बोल रही थी ना ईदी दो, तो बातें बना रहे थे। मैंने शीरकुरमा निकाल के लेकर आ गई हूँ शादाब के लिए और मेरे लिए। तो हम लोग यही वाले बाउल में ना पी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना स्लो प्रोसेस मेरा चालू है खाना बनाने का। तो अभी मैंने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, जैसे जैसे एक एक चीज़ की टर्न आ रही थी ना, तो मैं डालती जा रही थी, और स्लो पे ना खाना भी बन रहा था, बातें भी चल रही थी, काम भी हो रहा था, और मैं बच्चे लोग को भी देख रही थी। जुनैद इतना ज़िद कर रहा था ना ईद के दिन, क्या पता उसको क्या हो गया था। एक्चुअली ना उसको नींद बहुत आ रही थी, तो इसके लिए ना बहुत सता रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोश्त भी डाल दी हूँ, तो अभी खाना तो रेडी भी हो रहा है। तो किचन भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई आते रहते हैं, तो इसके लिए फिर मैं किचन भी समेट रही हूँ। तो देखिए जो क्लचर मैं लेकर आई थी ना, और 2 लेकर आई थी, एक मैंने अपनी भाभी को दी, एक मैंने रखी हूँ, और एक फौजिया को तो मैंने ईद के पहले ही दे दी थी। तो यहाँ पर मैं अभी शीरकुरमा निकाल रही हूँ जुनैना के लिए। हम लोग दोनों तो पी चुके हैं, अभी जुनैना बाकी थी, तो जुनैना पी रही है शीरकुरमा।
तो अभी यहाँ पर है ना ईदी की टर्न आ गई है। शादाब तो एकदम ज़रा भी मूड में नहीं रहते ईदी के। मैं चेंज करा के लेकर आ गए थे बैंक से, तो मैं शादाब को बोली मुझे 5,000 रुपये दे दो और तुम 5,000 रुपये रखो। तो वैसे तो उनने मुझे 5,000 रुपये दिए थे कि जो भी बच्चे वगैरह आएंगे लोगों को ईदी देने के लिए। तो यहाँ पर उनकी बेटी आ गई है। तो यहाँ पर अभी जुनैना ना बेचारी 100 रुपये लेके ना हट गई थी, बट जुनैद ना इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बोलता मुझे 2 नोट नहीं चाहिए। फिर उसको 4 नोट दिए ना, तो ले लिया खुश होके। देन फिर उसने देखा ना मुझे इतनी सारी नोट मिली है, तो बोलता कि मुझे अब ये 4 नोट भी नहीं चाहिए बोल के उसने ना वो भी फेंक दिया था। तो यहाँ पर है ना अभी मेरी टर्न है, मुझे पीठ थपथपाए और बोलते यही तुम्हारी ईदी थी। तो देखिए यहाँ पर है ना मुझे पैसे दे रहे थे ना, तो मैं बोली मुझे नहीं चाहिए। तो मैं गुस्सा हो गई। गुस्सा होने का तो मैं पूरा बेनिफिट उठाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं गुस्सा होती हूँ ना तो जो भी बोलूँगी वो होने ही वाला है। तो जुनैद को देख के अभी 2 नोट है ना वो लेगा नहीं, तो उसके डैडा उसको मनाएंगे ना तो भी वो नहीं सुनने वाला। अभी अंदर के रूम में जाके ना इतना रोएगा 2 नोट के ऊपर से। फिर 4 लेने के बाद भी ना उसका माइंड सेट नहीं होगा कि मैं 4 नोट क्यों लूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी शादाब उसके पैसे रिटर्न रख रहे हैं। तो अभी 2 नोट नहीं लेंगे। अब उसके डैडा उसको 4 भी देंगे ना तो भी वो नहीं लेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मम्मा को इतनी सारी देती है और मुझे ही नहीं दे रहे। तो देखिए अभी ले लिया, अभी ये ना वापस से वो छोड़ देगा पैसे, बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को। देखो और ले रहा है वो, इतने पैसे लेगा अभी फिर भी उसका उसको ना इतने पैसों से भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। देखो उसने फेंक दिया फिर से पैसे और रो रहा है, कितना रो रहा है। तो ये वाला है ना मेरा ड्रेस है। ड्रेस तो आप लोगों ने देख ही लिया मेरा, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रही हूँ। मैं चप्पल भी पहनी थी, तो मैं सोची कि एक बार अपना लुक बता देती हूँ। अंदर मिरर है तो अंदर ही छोटा सी कंजेस्टेड जगह पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए बेचारी मेरी बच्ची कितनी पढ़ाई कर रही है। अभी स्कूल से आई है एग्ज़ाम दे के, अभी हिंदी की स्टडी कर रही थी वो। मैं बोली तू टेस्ट दे दे, दैन फिर हम चलते नानी के घर पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जुनैद को रेडी कर दूँगी और फिर जुनैना बेचारी टेस्ट देने के बाद, चेक होने के बाद, सब करेक्ट आने के बाद वो रेडी होंगी, जब तक कि नहीं, क्योंकि फिर रात को आएंगे हम लोग, फिर आने के बाद करेक्शन करते बैठने के लिए। मैं तो इतनी थक जाती हूँ ना, बस आती हूँ, नहाती हूँ गरम गरम पानी से और मैं सो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा हीरो रेडी हो रहा है, इतना इतरा रहा था। और क्या किया, अम्मी के घर पे जाने के बाद है ना मैंने लोग से ना लोग की ईदी ले ली थी कि वहाँ पर मार्केट है तो कुछ ना कुछ बच्चे खर्चा कर देंगे पैसे। और बच्चे खर्चा तो कर देंगे बट गिरा देते, कुछ भी कर देते बच्चे लोग। तो मैंने उसको 50 रुपीज़ दी ना, तो जा कर के 20 रुपीज़ की ना अपने लिए चेन लेकर आया था, एक गाड़ी और एक डोरेमोन। 50 रुपीज़ में उसने 3 चीज़ लेकर आया था। तो देखिए ये कपड़े पहनने की तो एक्साइटमेंट ही अलग थी मेरे बेटे की। देखिए कितना खुश हो रहा है वो माशाल्लाह। तो यहाँ पर अभी मैं उसको वॉच वगैरह पहना दूँगी और फिर जुनैना की टर्न आ जाएंगी। अभी इसको रेडी करके ना मैं रेडी हो जाऊंगी जब तक जुनैना पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पर देखिए उसके पैसे, ये जो काली नोट है ना उसके चाचू ने उसको दिए थे। आधे जुनैना के थे, आधे जुनैद के थे, बट वो दे ही नहीं रहा था। उसको बोल रहा था जा तू भी जाके चाचू से ले ले। तो फिर मैंने क्या की, जो दूसरे लोगों ने उसको ईदी दिए थे ना, तो फिर मैंने वो इधर पे घुमा दी थी। मीन्स 250 रुपीज़ जुनैना को दे दी थी उसको बोले बगैर से। तो अब जाके उसके दिल को सुकून हुआ। बोलता काली नोट मैं दूंगा ही नहीं, काली नोट उसकी फेवरेट है। उसके गले में भी है ना जो काली नोट है ना वो है ना किसी को देता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है मुंह धो के, और ये स्कूल की चोटी है। मैं ऐसी चोटी बनाऊंगी वापस से, क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर से स्कूल जाना है। अगर ज़्यादा फैंसी हेयर स्टाइल करते ना, बहुत रफ हेयर हो जाते हैं, दैन फिर सुबह में ना पानी वगैरह लगा के फिर उसको सेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं ऐसी चोटी डालूंगी और उसके ऊपर थोड़ा क्लिप्स छोटे छोटे ना डेकोरेट कर दूंगी। तो ये वाला जो ड्रेस मैंने पहनी हूँ ना, ये भी मैंने ना बॉम्बे से लेकर आई थी। मैं आप लोगों को बोली थी ना कि मैंने बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ। तो लेकिन ये वाला ड्रेस ना मैंने टेलर से स्टिच करवाई थी, क्योंकि इसका ना नेक है ना थोड़ा बना हुआ था ना, मुझे ना नहीं जमता है वो रेडीमेड नेक को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाले क्लिप्स से है ना मैं इसका बाल है ना थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी कि वो अच्छी दिखे। तो यहाँ पर हो गया है। एक चोटी मैंने उसकी मांग भी नहीं तोड़ी, इतना लेट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कब जाओ घर पे। ये जो बुक्स वगैरह ना पीछे मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, फिर हम लोग आके है ना सब चीज़ें उठाएंगे। तो
देखिए पहले एक चोटी खोली, फिर एक चोटी बनाई, अभी दूसरी चोटी बना रही हूँ। एक्चुअली एग्ज़ाम्स रहने से ना बहुत ही दिक्कत हो रही है। चांद रात के दिन भी ना ऐसे ही करते करते ना मैं मार्केट गई, मार्केट से आते आते ना मुझे 2:30 बज गए थे। उसके माप का ना शूज़ ही नहीं मिला था। और मैंने क्या की थी, वीडियो देख करके ना जैसा शूज़ के लिए मेजरमेंट लेते ना वैसी स्टिक पे मेजरमेंट लेके गई थी और उसके हिसाब से मैंने शूज़ लेकर आई थी, क्योंकि इतनी गर्दी होती ना, इन लोग तो बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने आई शेड लगा दी। तो मेरी बहन बोल रही थी घर पे जाने के बाद, दीदी तू जैसा आई शेड लगाती है ना वैसे ही अपनी बेटी को भी लगा के लेकर आती है। तो मैंने उसको बोली कि मुझे आता ही नहीं इतना मेकअप करने के लिए, मैं ना किसी दिन आप लोगों को ना अपना मेकअप का सामान दिखाऊंगी। तू सा मेकअप का सामान है ना, बस मुझे वही आता है और वही मेरे फेस पे भी सूट होता है और मैं उतना ही मेकअप करती हूँ। जुनैना को भी उतना ही करती हूँ। फौजिया रहती है तो कैसा थोड़ा अच्छे से उसको मेकअप कर देती। तो देखिए शादाब ने यहाँ पर इसको स्प्रे मारे थे तो बाल है ना टेढ़े हुए थे, तो मैं उसके बाल सही कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।